नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती हैं। साय की त्रिभुज ABC समानुपाती है त्रिभुज PQR के, यानी त्रिभुज ABC की जो भुजा AB है और PQ, AC और PR, AD माध्यिका और PM माध्यिका जो है समानुपाती है, यानी इनका अनुपात क्या है, समान है। तब हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC और PQR क्या है, समरूप है। तो सबसे पहले दोनों का हम चित्र बना लेते हैं। तो देखते हैं त्रिभुज ABC ये हो गया और त्रिभुज PQR ये, इसकी माध्यिका AD है और इसकी माध्यिका PM है। तो इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या दिया गया है भाई, AB बटे PQ, AB का PQ के साथ में अनुपात, AC का PR के साथ में, AC बटे PR तथा माध्यिका AD बटे किसके, PM के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये बड़े वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। तो इसी टाइप का हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी किया था। उसमें क्या था, AB बटा PQ बराबर था BC बटे QR के और AD बटे PM, इन तीनों का अनुपात समान था। उसमें नीचे की साइड दी गई थी BC, तो इसलिए हमने कोण B बराबर Q के दिखाया था, जिससे कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान दिया हुआ है और इनके बीच का कोण अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए थे, समरूप हो गए थे। इसमें AB और PQ का अनुपात दिया गया है और AC का और PR का अनुपात बराबर दिया गया है। तो इसलिए हम इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण A और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण P, इन दोनों को समान दिखाएंगे। और उसे समान दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोण A P के बराबर दिखाने के लिए रचना करनी होगी। तो रचना में क्या करेंगे, इसमें AD को E तक इस प्रकार बढ़ाएंगे, जितना AD है उतना ही D होगा, और उसके बाद में क्या करेंगे, B को मिला देंगे। इसी तरीके से PM को N तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि जितना PM है उतना ही क्या होना चाहिए, MN होना चाहिए। उसके बाद में QN को मिला देंगे। तो लिखेंगे AD को E तक तथा PM को N तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर D तथा PM बराबर MN व BE तथा QN को मिलाया। तो ये रचना हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो कोण A है वो किसके बराबर हो जाए, P के, क्योंकि दो भुजाओं का अनुपात हमें दिया गया है। उसके बाद उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या दिखाएंगे, समरूपांक सब दिखाएंगे। त्रिभुज कौन से को, ADC, और त्रिभुज कौन से, BDE, इन दोनों त्रिभुजों का अगर हम सर्वांगसम दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा, B किसके बराबर हो जाना चाहिए, AC के। तो AC को हटा के हम क्या लिख देंगे, B, और उसके बाद में त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQN के। और ये कोण जो है, ये वाला कोण, इसे हम नाम दे देते हैं कोण 1 और इसे नाम दे देते हैं हम कोण 2। कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, और इसी तरीके से कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4 के। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर पूरा कोण A निकाल लेंगे और इन दोनों को जोड़कर पूरा कोण P निकाल लेंगे। तो करते हैं सबसे पहले त्रिभुज BDE व त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुजों में ले रहे हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले AD बराबर किसके है, DE के, रचना से। और नेक्स्ट जो BD होगा वो किसके बराबर होगा, DC के, क्योंकि ये माध्यिका है
तो बी डी बराबर डी सी के लिखेंगे ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। माध्यिका है, जो माध्यिका होती है वो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट, ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कोण बी डी ई बराबर होगा कोण ए डी सी के, इन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो दो साइडें दिखाई हैं, एक कोण बराबर दिखाया है, तो एस से एस सर्वांग समता से त्रिभुज बी डी ई सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। तो ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम दिखाए हैं, इसलिए दिखाए हैं ताकि हम बी किसके बराबर दिखा सके, ए सी के। तो ए सी बराबर किसके हो जाएगा, बी के। यहां लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हमने AC किसके बराबर दिखा दिया, BE के। नेक्स्ट, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख देंगे। जो PR होगा वो किसके बराबर होगा, QN के। PR बराबर QN के। तब हमें दिया गया है कि AB बटा PQ बराबर किसके है, AC बटे PR के और बराबर AD बटे PM के। ये दिया गया है। जो भुजाएं हैं ये समानुपाती हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, AB बटे PQ बराबर AC की जगह क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, और PR की जगह क्या लिखेंगे, QN, और बराबर AD बटे PM जो का तो लिखेंगे। ABE और त्रिभुज PQN में दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और कोण एक किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 के हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो अगर AD का हम डबल करते हैं तो क्या बन जाएगा, AE बन जाएगा। इसी तरीके से अगर PM का डबल करते हैं तो क्या बन जाएगा, PN बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, AB बटे PQ बराबर BE बटे QN बराबर, यहाँ भी ऊपर 2 से गुणा कर लेंगे और नीचे भी 2 से गुणा कर लेंगे, और AB बटे PQ बराबर BE बटे QN और बराबर, जब 2AD करेंगे AD का डबल कितना आ जाएगा, AE। इसी तरीके से PM का जो डबल होगा वो कितना आ जाएगा, PN। ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि AD किसके बराबर है, DE के, व PM किसके बराबर है, MN के। तो इसलिए क्या हुआ, अगर इनका हम डबल करते हैं AD का तो AE आ जाएगा, और PM का डबल करते हैं तो कितना आ जाएगा, PN आ जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, कौन कौन से त्रिभुज, ABE व त्रिभुज PQN में क्या होगा, AB बटे PQ बराबर BE बटे QN बराबर AE बटे PN, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो गया है। SSS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज PQN के। त्रिभुज ABE जो है वो समरूप हो गया किसके, PQN के। तो इसलिए कोण एक किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 के। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 के। यहाँ लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। और इसी प्रकार जिस तरीके से हमने कोण 1 बराबर दिखाया है कोण 2 के, इसी प्रकार कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4 के। बिल्कुल सेम इसी तरीके से कोण 3 बराबर कोण 4। इसे समीकरण कह देंगे
1 और इसे बोल देंगे समीकरण 2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जब कोण 1 में कोण 3 जोड़ेंगे तो पूरा कोण ए आ जाएगा। इसी तरीके से 2 में 4 जोड़ेंगे तो पूरा कोण पी आ जाएगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कोण BAC यानी पूरा कोण बन जाएगा। इसे 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कोण QPR बन जाएगा। तो अब त्रिभुज ABC और PQR में लेंगे। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB बटा PQ बराबर किसके, AC बटे PR के, और कोण BAC बराबर किसके दिखाया है, कोण QPR के। तो हमने 2 साइडों का अनुपात समान दिखाया है और एक कोण समान दिखाया है। तो S से S समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, ये हमें सिद्ध करना था।